ओहो, तुम पहले मेरी बात तो सुनो। देखो स्वीटहार्ट, तुम इस तरह से हिम्मत मत हारो, ओके? दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, ये शादी होकर ही रहे। यहाँ तक सबसे लड़ते आए हैं ना, आगे भी लड़ेंगे, ओके? तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? हाँ? तो फिर डरती क्यों? हाँ? अरे बाबा, प्यार किया तो डरना क्या? देखो, मैंने पूरा प्लान बना लिया, ओके? अरे किसी को पता नहीं चलेगा। पता चल गया तो? अरे तो फिर सबसे लड़ेंगे जैसे आज तक लड़ते हैं, ओके? हाँ हाँ बाबा, मैंने पेपर पर मही के साइन ले लिए हैं। हाँ? ओके चलो बाय, मैं ऑफिस आता हूँ, ओके? अरे मही, मैं नाश्ता। अरे ये क्या तरीका है ब्रेड बटर लाने? एनीवेज, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ, ओके? बाय स्वीटहार्ट, आई लव यू। स्वीटहार्ट, मुझे भी बोला और वो फोन वाले चुड़ैल को भी, और आज तुम ही आई लव यू भी बोला सागर जी ने। कुसुमा से बिल्कुल सही कहती है, जब तुम्हारा पति कुछ ज्यादा ही प्यार जताने लगे ना, तो ये समझ लेना कि उनका प्यार तुम्हारे प्रति कम होता जा रहा है। भाई भाभी, अरे ये मैडम की टॉफी है, इसमें शक्कर नहीं, उनकी ये शुगर फ्री की गोली डाली जाती है, भूल गई आप? आपका आज काम में बिल्कुल ध्यान नहीं है, क्या चिंता सता रही है आपको? नहीं वीरा, कुछ नहीं। अच्छा, अपने सासू माँ के लिए उपमा बनाए कि नहीं? आज वो नाश्ता नहीं करने वाली। आप बात को टालिए मत, मुझे बताइए क्या तानसेन है? नहीं वीरा, मैंने आपसे कहा ना, कुछ नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं अभी कसम दूंगा, बाद में आप बताएंगी। बताइए। वीरा, वीरा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जिंदगी में काला अंधेरा छाने वाला है। हा? ये क्या बोल रही है आप? वीरा, आज जब सागर जी ऑफिस के लिए जा रहे थे ना, तो मैंने फोन पर वो अपने किसी लड़की से बात करते हुए सुना। देखो स्वीटहार्ट, तुम इस तरह से हिम्मत मत हारो, ओके? दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, ये शादी होकर ही रहे। यहाँ तक सबसे लड़ते आए हैं ना, आगे भी लड़ेंगे, ओके? आप सच कह रही हैं? हाँ वीरा, ये सारी बातें मैंने अपने कानों से सुनी है। एक मिनट वीरा, हेलो। अच्छा, सागर जी ऑफिस में है क्या? अच्छा ठीक है। देखो वीरा, सागर जी ऑफिस में नहीं है। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि सागर जी उस लड़की से मिलने गए होंगे। अरे बिरबल की कॉफी बन गई या कल पीने आऊं? मेरी बात का जवाब दिए बगैर चली गई, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ मही भाभी, आप बात तो सही कह रही है। तो फिर हम काम करते, एक जासूस बुला लेते। जासूस? हाँ, हम जासूस से ना पुलिस सच्चाई जान लेंगे और फिर हमें पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। हाँ कन्हैया, बताओ मुझे क्यों यार? बंटी, मेरी बहन है, इनके पति जो है सागल भैया, उनकी थोड़ी जासूसी चलनी है। एक काम करो, वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, उनके बारे में सारी डिटेल मुझे दो। उनकी कोई तस्वीर है? हाँ हाँ है। हाँ। 5-5 सागर? नहीं नहीं, एक ये वाला है। देखो, ये सागर है। अब मैं अपना काम शुरू करता हूं। कौन था ये आदमी? हम मेरा दोस्त था।
आपका दोस्त, मतलब हमारे घर में मेहमान था, तो महीने चाय नाश्ते का नहीं पूछा? अब अरे मेरा दोस्त था तो दिल में ऐसा आना जाना तो होता रहेगा, तो चाय नाश्ता भी होता रहेगा मैडम, जान लीजिए। वैसे कन्हैयालाल, आपकी बात मुझे हजम नहीं हुई, लेकिन मुझे देर हो रही है इसलिए मैं कुछ पूछूंगी नहीं। मही, तुम ठीक हो ना? नहीं, तुम्हारा बर्ताव रोज की तरह नहीं है, इसलिए पूछा। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है, वरना तो सबसे पहले मुझे बता देती। वो भी है। ठीक। भाभी, मैंने मैडम से झूठ कहा इसलिए आप उदास हो गई ना? लेकिन मैंने ये जो झूठ बोला वो आपके अच्छे के लिए ही बोला ना? हाँ, आपकी शादीशुदा जिंदगी खतरे में इसलिए मैंने झूठ बोला ना। और आपके भले के लिए, आपके सुख के लिए एक तो क्या मैं 100 झूठ बोलने को तैयार हूं। अलमाई भाभी, आप ही मुझे कहा करती है ना कि अगर किसी के अच्छे के लिए झूठ बोला जाए झूठ नहीं कहते, सब ठीक हो जाए। अच्छा मई भाभी, ये बंसी तो अपना काम शुरू कर देगा, उनके साथ ना हम लोग को भी काम शुरू करना पड़ेगा। वो कैसे वीरा? सुनिए, जैसे ही सागर भैया ऑफिस से धल पे आए ना, आप किसी भी तरह से उनका मोबाइल फोन ले लीजिए, फिर हम वो मैसेज देख लेंगे, कोई ना कोई गड़बड़ वाला मैसेज तो जरूर मिलेगा। इतनी सी हंसी तुम मेरी राह देख रही थी। नहीं। हाँ, मैंने देखा, कभी दरवाजे की तरफ, कभी घड़ी की तरफ, फिर दरवाजे की तरफ, फिर घड़ी की तरफ। कुछ काम है? नहीं। अच्छा, गोला खाने चलोगी? आइसक्रीम खाने चलोगी? अच्छा, फिल्म देखने तो चलोगी? नहीं नहीं नहीं। ओके ओके बाबा, रिलैक्स, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? अच्छा वो, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। वो आप सुबह किससे फोन पे बात कर रहे थे? सुबह? ऑफिस जाते वक्त? अच्छा, सुबह ऑफिस जाते वक्त याद नहीं। अच्छा, याद नहीं है? याद दिलाओ। अरे वो शैलेश, मेरा दोस्त, उसका फोन था। नहीं नहीं सागर जी, आप झूठ बोल रहे हो, किसी लड़की का फोन था। वही मैं फ्रेश हो गया था, ठीक है? हाँ? लड़की का नाम लिया तो भाग गए। देखो देखो, वीरा अंग्रेजी में लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं क्या बोल रही थी कन्हैयालाल? किसका फोन छुपा रही हो? देखो, ये तो सागर का फोन है। सागर का फोन तुम लोगों के पास? क्या कर रही थी तुम? मैडम वो लमत आती है ना, एक वो 1 2 3 वो ऊपर नीचे ऐसे आजू बाजू उसको तोड़ने का, फोड़ने का, फिर ऐसे सैंडी क्रश? हाँ हाँ वही, वो मुझे खेलनी थी। तो कन्हैयालाल, वो गेम आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, तो मुझे आता नहीं हो मैडम। अच्छा ठीक है, रोहित या सागर को बोल देना, वो करके देंगे। ये लो। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि खाने में मैं सिर्फ दही चावल खाऊंगी। ओ पापा, वीरा जल्दी जोन है। लेकिन मैं भाभी, हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो भेजने वाले का नाम भी पता नहीं है, वो कौन है, क्या है। वीरा, प्यार का संदेश लिखा होगा ना, प्यार वाला कुछ लिखा होगा, देखो ना। हाँ हाँ हाँ, लगता है सागर जी ने सारे संदेश मिटा दिए।
हाँ, जैसे वो थूनी थून करने के बाद साले सबूत मिटा देता है ऐसे। वीरा, वीरा, मुझे लगता है ये वही लड़की है और इसका नाम जिकी है। क्या बात है सागर, आज बहुत खुश लग रहे हो? बस ऐसे ही। मई से बात नहीं कर रहे हो इसलिए? तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। वही बताओ ना मॉम को। हाँ सासू माँ, हमारे बीच में कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है। अच्छा, बस मॉम मेरा हो गया, मुझे और भूख नहीं। रुको सागर। क्या बात है सागर, तुम्हें मई से कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। ये दोनों क्या बात कर ले? पता नहीं वीरा। तो फिर तुम दोनों के बीच बातें क्यों नहीं हो रही? मॉम, मैं अभी एक बहुत बड़ी उलझन में फंसा हूँ और अगर मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ी ना तो मैं जरूर आपसे कहूँगा, लेकिन प्लीज तब तक मुझसे कोई सवाल मत करिए, प्लीज मॉम। ये देखो, यही है वो लड़की। आपके हस्बैंड इसी लड़की के साथ घूम रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपके हस्बैंड ऑफिस भी बहुत कम टाइम के लिए गए थे। मतलब छागल भैया अपना काम काज छोड़ के इस लड़की के पीछे बोले? आपके हस्बैंड इस लड़की के साथ किसी एडवोकेट को मिलकर आ रहे हैं, यानी कि वकील। वकील? हम्म। एक मिनट। ये देखिए। एडवोकेट LB माथुर। यस, आपके हस्बैंड इसी एडवोकेट को मिलने गए थे। जानते हो इस एडवोकेट के बारे में? ये शादी भी कराते हैं और तलाक भी। और जब दोनों अलग हुए तब आपके हस्बैंड ने इस लड़की को कहा कि कल शाम 4 बजे, यानी कि आज शाम 4 बजे रजिस्ट्रार ऑफिस में आ जाना। शायद कोर्ट मैरिज करने का इरादा है। अरे मई, अरे मई, अच्छा हुआ तुम आ गई मेरी शादी में। अरे मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था मेरी शादी में, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले चैन से शादी कर ले। ये सब क्या है सागर जी? मई, ये अरे ये रजिस्ट्रार है, ये रजिस्ट्रार का ऑफिस है, ये मैं हूं मई, और ये मेरी न्यू वाइफ जिगी है। छागल भैया, ये आपने बहुत गलत किया है। नहीं नहीं कन्हैयालाल जी, गलती तो मैंने मही से शादी करके की थी। अभी तो मैंने उस गलती को सुधार दिया है, हाँ? और वैसे भी मॉम भी तो यही चाहती थी, है ना मॉम? यस। सासू माँ, आप भी सागर जी के साथ शामिल हो। मही तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है मही। ओहो। अरे हाँ मही, अब तो मुझसे ये पूछोगी कि सागर जी मुझे तलाक दिए बिना आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं, है ना? पूछोगी ना? हाँ हाँ। ये देखो मही, उस दिन मैंने तुमसे ये वाले पेपर्स पर साइन करवा लिए थे। अब मही तुम्हें तो इंग्लिश आती नहीं है ना, तो थोड़ा बहुत फायदा तो मेरा भी होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ हाँ। मही, आज ही हमारा डिवोर्स जो है ना वो पास हो गया है, हाँ? और मेरी नई वाइफ जिगी की शादी भी हो गई है। तुम मस्त बस पकड़ के निकलो मेरा खड़ी, हाँ निकलो, ओके बाय बाय।
डरावना सपना देखा क्या? अभी तक तो मैंने सिर्फ सपना देखा है सासू माँ, लेकिन ये सपना बहुत ही जल्द हकीकत में बदलने वाला है। ये देखिए सासू माँ। ये कौन है? ये क्या है मही? कुछ समझ में आए ऐसी बात बताओ। सासू माँ, मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी भी सासू माँ। आपको अपने बेटे पर बहुत विश्वास है ना, तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि आपके बेटे कितने बड़े विश्वासघाती है। क्या? हाँ, चलिए। सासू माँ, यही लड़की है ना ये? पर जी, मैं ऐसा आपको हरगिज नहीं करने दूंगी। देखो मही, मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता है। मैंने इस लड़की को वचन दिया है। देखा सासू माँ, देखा आपका बेटा क्या कह रहा है? अगर इसे वचन दिया है तो मुझे क्या नारियल पानी दिया था जो पीकर फेंक दिया मुझे? एक मिनट, लेकिन ये... अरे मॉम, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपकी मदद मांगूंगा। हाँ, ओहो, सासू माँ, इसका मतलब आप भी सागर जी के साथ शामिल हो? अब मैं समझी। उस दिन आप दोनों के बीच में इसी विषय में चर्चा हो रही थी ना? वाह वाह सासू माँ, वाह। आपके बेटे ने पीठ के पीछे चूरा भोंका और आप नमक और मिर्ची लगा देती है। क्या? आप चिंता मत कीजिए मही भाभी, हम बलि कोलत में जाएंगे। हाँ हाँ वीरा, जरूर जाएंगे। एक मिनट देसी भाई बहन, सबसे पहले मुझे कोई बताएगा कि बात क्या है? मैं सब कुछ आपको समझाती हूँ। तुम इस तरह से हिम्मत मत करो, ओके? दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, ये शादी होकर ही रहे। यहाँ तक सबसे लड़ते आए ना, आगे भी लड़ेंगे, ओके? अब समझ में आया सासू माँ आपको? आपके लाडले बेटे जी मुझे तलाक देकर दूसरी शादी करना चाहते थे अपनी प्यारी चिक्की के साथ। अरे मही, बस करो। तुमने सिक्के का सिर्फ एक पहलू देखा, दूसरा पहलू नहीं देखा। क्या मतलब सागर जी? मतलब ये मही कि ये सच है कि मैं जिगी जिज्ञासा से फोन पे बात कर रहा था, और जिगी इसे सिर्फ मैं नहीं, पूरा ऑफिस बुलाता है मही। हाँ, तो मैं ये कह रहा था मही कि जिगी एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम है केविन। अब प्रॉब्लम यह है कि जिगी एक गुजराती लड़की है और केविन एक क्रिश्चियन लड़का है। अरे जिगी उससे इतना प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन इन दोनों के पेरेंट्स इन दोनों की शादी नहीं होने देना चाहते। और जब ये बात जिगी को पता चली तो इसने दो बार सुसाइड करने की कोशिश की मही, दो बार। मैंने इसको समझाने की कोशिश की, ऐसे हाथ पकड़ के इसको हौसला दे रहा था मैंने इससे कहा कि जिगी, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और मैं इसकी मदद कर रहा था। और मॉम, मैंने आपसे कहा था कि अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपकी मदद मांगूंगा। हाँ मॉम, तो वो इसी सिलसिले में था कि अगर इन दोनों के पेरेंट्स हमें परेशान करें तो आप अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस यूज करके हमारी मदद कर सकें। और मही, यहां पर शादी मेरी और जिगी की नहीं हुई, यहां पर जिगी की शादी केविन से होने वाली थी, इसीलिए हम लोग यहां आए हैं। लो, आ गया केविन। देखो मही, देखो, ये है केविन, केविन रॉड्रिक्स। मतलब ये किकी भाई इनसे शादी करने वाले हैं? हाँ मही, वही कह रहा हूं मैं। और क्या कह रही थी तुम मही? हैं? क्या था वो? हाँ, आपके बेटे ने मेरे पीठ पे छुरा भोंका है और आपने उस पर नमक मिर्ची डाली। नहीं मही, तुमने खुद छुरा निकाला, उस पर नमक मिर्च डाली और खुद भोंका, समझी? मही, अब सागर को सॉरी बोलो। मही, तुमने मुझ पर, अपने सागर जी पर शक किया। और क्या करती सागर जी? अरे सब बातें ऐसी हो रही थी तो मुझ जैसी कम पढ़ी लिखी गांव के गवार लड़के को तो शक होना ही था ना। हाँ सही था मई भाभी। बोला रावण का भाई विभीषण। हाय हाय, मतलब मैं रावण? हंस तो। अब मैं विभीषण।
हंस तो बड़ी। हाँ हाँ सासू माँ, अब तो आपको हक है। लेकिन सागर जी, वो आप इतने खुश क्यों लग रहे थे? अरे वो इसलिए मही क्योंकि मैं पूरे परिवार को ये नहीं दिखाना चाहता था कि मुझे किसी बात का टेंशन है। अरे मैं अपनी टेंशन किसी और को क्यों दूं? इसलिए मैं खुश रहने का नाटक कर रहा था। तो आपने वो जो दस्तखत करवाए थे, तो वो तलाक के कागज नहीं थे क्या? नहीं, अरे मही ये जो जिगी है ना, ये साइड बाय साइड पॉलिसीज का काम करती है और पॉलिसीज के बारे में ही बात करने के लिए उसने फोन किया था। उसने फोन करके मुझसे कहा कि सागर, अगर पॉलिसी पर मही की साइन हो गई है तो तुम पेपर लेकर आ जाना। देखो मैं तुम्हें छोड़ किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। अरे रे, ये गलत किया सागर तुमने। एक अच्छा मौका था, गवा दिया। हाँ? हाँ, तुम इसको डिवोर्स दे देते तो ये चांपली से मुझे छुटकारा मिलता ना। सासू माँ, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अरे मैंने अम्बे माँ से और शंकर जी से सागर जी को जैसे 7 जन्म के लिए मांग लिया है ना, वैसे ही आपको भी मांग लिया है। नहीं